बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। एक हों मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, एक हों मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर, मेरे मुर्शद, मेरे मेंटोर, हकीमुल उम्मत, तर्जुमान हकीकत, शायर मशरक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ये ख्वाब 100 साल के बाद आज शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। वक्त लगता है मगर ख्वाबों की ताबीर होती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा बचपन में, ताबीर कितने सालों बाद हुई। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब देखा 100 साल पहले, ताबीर आज हो रही है। मगर ये ख्वाब वो ख्वाब नहीं जो सोते हुए ख्वाब आते हैं, ये वो ख्वाब है जो जागते हुए ख्वाब देखा जाता है। और ऐसे ख्वाब देखा करो, एक ना एक दिन ताबीर होती है। जागते में ख्वाब देखा करो, कलमे की जमीन पे कलमे के निजाम का ख्वाब देखा करो, उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद का ख्वाब देखा करो, पाकिस्तान का एक अजीम सल्तनत और मुमलकत बनने का ख्वाब देखा करो। इस ख्वाब की ताबीर उस दिन शुरू हुई थी जिस दिन बुनियानुल मरसूस का मरहला अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के हक में एक मोजज़ा बना के पेश किया था। अंबिया के होते हैं मोजज़े, और अंबिया की उम्मत के लिए उनकी करामात, ये करामत इन हमारे पाकिस्तानियों की, पाकिस्तान के उन जाननिसारों की वो करामात थी कि चंद लम्हों में, पल झपकते में कह लें, 5 गुना बड़ी ताकत को इस तरह से शिकस्त फाश दी कि पूरी दुनिया ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान एक ताकत है, कुव्वत है। और आज उसी कामयाबी का ये सिलसिला चला हुआ है, ये कड़ियां अब जुड़ती जा रही हैं। अब सऊदी अरब ने दिफाई मुआहदा किया है जिससे इंडिया की और कमर टूट गई। वही इंडिया जिसका वजीर आजम थोड़ा अरसा पहले कहता था कि अब हमें पाकिस्तान से जंग करने की जरूरत नहीं रही, ये तो अपनी मौत आप मर जाएगा। आज उसे अपनी फिक्र पड़ गई है कि इंडिया अपनी मौत आप मरेगा और पाकिस्तान दुनिया में एक बहुत अजीम ताकत बन के उभरेगा। आज सऊदी अरब ने दिफाई मुआहदा किया है, कल पूरा मिडल ईस्ट करेगा, और इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा कि हक की सारी कुव्वतें मिलकर कुफ्र और बातिल का मुकाबला करेंगी। और इसकी अशद जरूरत है, हमें एक मुत्तहिद होकर कुव्वत बनानी है, अजीम कुव्वत बनना है, क्योंकि वहदत की हिफाजत नहीं बेकुव्वत बाजू, आती नहीं कुछ काम या अक्ल खुदादाद। मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत, नादां ये समझता है इस्लाम है आजाद। इस्लाम की आजादी, तौहीद का परचम लहराना, रिसालत का परचम लहराना, इसकी सिर्फ एक ही सूरत है, इसका एक ही राज है, और वो राज है कुव्वत, ताकत। और ताकत मुसलमानों के इत्तेहाद से बनती है, मुत्तहिद होकर बनती है। और इंशाअल्लाह वो वक्त आ गया है कि ये इत्तेहाद अब और ज्यादा मुस्तहकम होगा इंशाअल्लाह। ये बेदारी क्यों आई मुसलमानों में? जब तक इंसान पे कोई आजमाइश नहीं आती, मुश्किल नहीं आती, कोई मारका आराई नहीं होती, उसे होश नहीं आता, उसे बेदारी नहीं मिलती, वो सोया रहता है।
मुसलमान को मुसलमान कर दिया। तूफान मगरिब ने, हर तरफ जुल्म हुआ, फलस्तीन पे जुल्म हुआ, कश्मीर पे जुल्म हो रहा है और पूरी इस्लामी दुनिया पे। तो ये जुल्म की इंतहा मुसलमान को बेदार करने पे मजबूर कर रही है। मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफान मगरिब ने। तला तुम हाय दरिया ही से है गौहर की सैराबी। मुसलमान की ताकत, इंसान की ताकत उस वक़्त बरसरे पैकार आती है। शेर को अपनी ताकत का अंदाजा उस वक्त होता है जब उसे झपटना पड़ जाता है। उससे पहले सोए हुए शेर को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता। ईरानियों को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं था, लेकिन जब अमेरिका से टक्कर हुई तो सारी दुनिया को पता चल गया कि अब अमेरिका भी सोच समझ के हमला करेगा। पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत का किसी को अंदाजा नहीं था, इसलिए कहते थे पाकिस्तान तो अपनी मौत आप मर जाएगा। आज पाकिस्तान की ताकत को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया है। पाकिस्तान की फिजाइया के कारनामे, उनकी परवाजें पूरी दुनिया ने देखी हैं। इन शाहीनों का झपटना पलटना और फिर झपटना सारी दुनिया ने देखा है। झपटना, पलटना, पलटकर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ये दुनिया को सिखा दिया इकबाल के शाहीनों ने। और इंशाअल्लाह वो वक्त करीब है कि पूरी दुनिया परचम इस्लाम के तले आएगी और हर तरफ हक की सदा गूंजेगी, कलमा तौहीद की सदा गूंजेगी, कलमा रिसालत की सदा गूंजेगी। शब गुरेजा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से इंशाअल्लाह। थैंक यू।